राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ उसको कर लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ उसको कर लो, गुरु मंत्र भी बताती हूँ आपको। इस तरह से समझ में आ जाती है कि किस तरह से आपने इस हफ्ते को जो है हैंडल करना है। क्योंकि गुरु के मुंह से जो अब आप सुन रहे हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, उससे बढ़िया क्या बात है। अब यहाँ पर आप ही लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। बट आपने करना क्या होता है? आपने सब्सक्राइब किया हो, ठीक है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। कमेंट्स करते हैं तो आप फ्री हैं अपना क्वेश्चन भेजने के लिए। हो सकता है अगले हफ्ते वो लकी विनर आप ही हो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ तो नेक्स्ट और बाकी लोगों के भी क्वेश्चन को जो है पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद ही आपकी बारी जो है आएगी, ठीक है। बने रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। और उसके बाद जिनके लिए भी आप प्रेडिक्शंस अपने मित्र और अपने लोगों को जो है आप भेज सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन किस तरह की रहने वाली है। मैं तो पूरे हफ्ते का आपको एक पैकेज बना करके दे देती हूँ जिस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपका दिमाग ठिकाने लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई स्पिरिचुअल लेडी है जो आपको थोड़ी सांत्वना दे सकती है। माँ के जैसी है, समझ लीजिए आप उसको माँ तुल्य जो है आप उसको दर्जा देते हैं। तो यहाँ पर आप उनसे बात करें, अपने मन की बात करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन दिमाग जो है बिल्कुल ठिकाने नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आपका दिमाग जो है वो उलझा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप अपने बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि बड़ों की सेवा करते हुए, बच्चों के लिए करते हुए, यानी कि सब सही नज़र आता है। लेकिन दिन बीतते बीतते, यानी कि स्टार्टिंग तो इस तरह से होंगी, लेकिन दिन बीतते बीतते दोपहर के बाद आपको कुछ झटका लग सकता है। कुछ आप सोच सकते हैं अरे भाई ये क्या चीज़ हो गई, मैंने तो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। तो आपने करना क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग हनुमान जी का नाम ले लेना, बजरंगबली का नाम ले लेना। जिस प्रकार से भी आप उनका पूजन करना चाहते हैं वैसे आप उनका पूजन कर लेना। और आपने करना क्या? पश्चिम हिस्से की सफाई अपने घर की या ऑफिस की, ठीक है। तो आपका टेबल है जहाँ पे पश्चिम हिस्सा पड़ता है। अब ये नहीं आप ऑफिस में झाड़ू पोछे लेके लग जाओ, मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपका टेबल जो है उसका कॉर्नर जो है पश्चिम पड़ता हो, जहाँ पर उधर को आप अपने हाथों से थोड़ा सा क्लीन कर लो, ठीक है। टिश्यू पेपर लेके थोड़ा सा अपना टेबल क्लीन कर लेना, उस चीज़ के अंदर क्या जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपके लिए इस तरह की है कि आपके पास तो कुछ है लेकिन आपका ध्यान ना कुछ और प्राप्त करने में लगा हुआ है। यानी कि जो आपके पास है उसकी आपको कदर नहीं हो रही, उसकी तरफ आपको बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी उस चीज़ की तरफ ध्यान दो। आपका ध्यान सिर्फ दूर दूर वाले बंदे के लिए ही बेचैन है। एक्चुअली ये इंसान की फितरत होती है, जो पास होता है उसकी कोई कदर नहीं होती, जो दूर हो जाता है उसकी बहुत याद सताती है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को जाने देना चाहिए, नज़रअंदाज कर दो। ज़्यादा उन चीज़ों को सोचो मत, जो हाथ से निकल गया, जो नहीं है नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मोटिवेट हो जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। मोटिवेशन दे रही हूँ ना आपको मैं, तो छोड़ो इन चीज़ों को। जो बीत गया सो बीत गया, बीतिताई विसार के आगे के सुध ले। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपकी तरफ ज़बरदस्त तरीके से चली आ रही है और आपको उसको हैंडल करना हो। या हैंडल करने के लिए कौन है? कोई ना कोई इस तरह का इंसान है जो आपके लिए कुछ बेहतरी कर सके। यानी कि यहाँ पर आपको बेहतर चीज़ें जो है वो प्राप्त तभी हो पाएंगी जब आप किसी ना किसी को गुरु तुल्य, या कोई लेडी हो या कोई बच्चा हो, यानी कि जिसको भी आपका मन जो है अपने से अच्छा माने, उसको आप तिलक ज़रूर दे दें, ठीक है। तिलक लगा दें उसको। तो आप तिलक लगाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कोई नहीं है तो आपके गुरु की पिक्चर होगी, ठीक है, अपने गुरु की पिक्चर को आप तिलक कर दें, ठीक। और आप भगवान जी को कर दें तिलक, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए पूजनीय है, जो आदरणीय है, उसको आप तिलक करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन कोई ना कोई काम चला आ रहा है जो आप ज़रूर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। झगड़ा फसाद या कोई प्रॉब्लम्स मत करना, काम को करना।
उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई मुझे दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, नया करते हुए, अगर आप नया कुछ करोगे या नया कुछ सीखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कुछ अचीवमेंट करोगे। ठीक है, इधर दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं लगातार चलते जा रहे हैं। अब तरह तरह की बातें आप सोच रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हाँ सारी चीज़ें जो हैं पूर्ण हो। तो यहाँ पर अगर आपको पूर्ण करना तो थोड़ा सा सीधा भी बनना पड़ेगा, यानी कि छल कपट रहित। यहाँ छल कपट को त्याग दो, सीधे साधारण बन के ईश्वर के आगे अपनी अर्जी लगा दो और आप देखो कि आपको जो सीखने को भी मिल रहा है, हो सकता है वो किसी लड़की से सीखो, किसी लेडी से सीखो, किसी छोटे से सीखो, लेकिन सीखोगे ज़रूर। ठीक है, कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, सीखो, लेकिन नेगेटिविटी को भी हटाना है। अब जब हमने नया कुछ सीख लिया, सीखने के बाद हमने बाकी कुछ अपनी नेगेटिविटीज़ को हटाया ही नहीं, पुरानी चीज़ों को अपने आप से हटाया ही नहीं, तो डिलीट ही नहीं किया। कितनी बार फ़ोन भी हो ना हैंग होने लग जाता है। रीज़न क्या होता है, बहुत सारे जो है ना इस तरह के अनवांटेड से मैसेजेस उसके अंदर होते हैं जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनको डिलीट कर दो और उसके बाद अपने माइंड से भी ना ऐसी जितनी नेगेटिव बातें हैं उन सबको डिलीट करके आप फ्लावर्स जो हैं वो आप जल और पुष्प ये दोनों आप शंकर भगवान को चढ़ाओगे तो देखोगे आप कितना अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन देखो यहाँ किसी न किसी से आप धन की दरकार कर सकते हो। कोई बड़ा है वो आगे आके आपको ये कह सकता कि हाँ ठीक है भाई मैं तेरे लिए करता हूँ। तो यहाँ पे वो कर क्या रहा है, तो सबसे बड़ी स्थिति क्या है, यहाँ पे धन उनसे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको समझौता कर लेना है। ठीक है, तब आपको रिजल्ट जो है बेटर आएगा। यहाँ समझौता ही सबसे बड़ा जो है आपके लिए इस दिन का जो है पॉइंट रहेगा कि आपने समझौता करके ही काम ख़त्म करना है। यानी कि सामने वाला आपको कहेगा तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, तो ठीक है, सिचुएशन जैसी है जिस तरह से आपका चल रहा है हिसाब किताब वैसे ही ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये कार्य कर लेना है, अड़ना मत, लड़ना मत। तो यहाँ पे समझौता कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप नेगेटिविटी से हटते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप खुद अपने बेकार की सड़ी गली रस्मों को जिस तरह हम लोग तोड़ देते हैं, उन चीज़ों का आज कोई मायना नहीं होता, उन चीज़ों को हम हटा देते हैं अपनी लाइफ से। और ऐसा करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जब आपकी ज़िंदगी बहुत पकने लगे ना किसी चीज़ से तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए ज़बरदस्ती की। अब यहाँ पे ये बात लेकर मैं बात करती हूँ, अब कोई रहता नहीं है या हमारा एक अंग भंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको लटका थोड़ी देते हैं, शरीर से काट दिया जाता है ताकि बाकी शरीर जी सके, पॉइजन नहीं फैल जाए। उसी तरीके से जो भी रिश्ता आपके लिए मुसीबत बन रहा है या जो आपके लिए ज़बरदस्ती की प्रताड़ना दे रहा है, उसको छोड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और आगे चलो। उस चीज़ के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती ड्रैग मत करो। ठीक है, आगे के लिए कुछ सोचो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है अब आप किसी न किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो जितने भी रुके हुए पानी या अटके हुई चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए। वो नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ से हटो, इन चीज़ों से आगे बढ़ो तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अब गुरु मंत्र, गुरु क्या कहते हैं आपके लिए। देखो बहुत से लोग इतने अच्छे होते हैं कि आप कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ में कौन आया और कौन चला गया, वो कितनी अच्छी आत्मा थी और कितना सुख और कितनी शांति हमारे लिए वो लेकर आया था। तो यहाँ क्या होता है, कितनी बार हम लोग इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप मूलांक 5 वाले के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अंडरस्टैंड करो कि अगर कोई भी इस तरह की एक अच्छी पुण्य आत्मा या अच्छी आत्मा आपके लिए है तो आप उसको रिगार्ड करो, रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ तजनी है, अंदर से क्या चीज़ त्यागनी है। तो यहाँ पर क्या है कि आप नेगेटिविटीज़ को त्यागो और जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो आपके लिए बेटर नहीं है, उसको त्याग दो और हट जाओ उस चीज़ से, वही आपके लिए बेहतरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो मैंने समझाया तो वही आप समझो और आगे बढ़ो तो आपके लिए जो है रास्ता बेटर होगा। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।